हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो डेक में यूज़ करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने के लिए। फर्स्ट डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन और इस डेक से हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या चल रही हैं। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है डेथ, थर्ड कार्ड है द लवर्स, फोर्थ कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड फिफ्थ कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द वर्ल्ड। यहाँ पर एंडिंग चल रही है, किसी सिचुएशन की एंडिंग, डेथ एंड द वर्ल्ड दोनों की एनर्जी आई है। सो यहाँ पे मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स आपको लेकर। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, तो शुरू करते हैं, देखते हैं एनर्जीज़ क्या बता रही हैं। सबसे पहले मैं आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइंस मेजर आए हैं वो हैं जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज। ये जो साइन हैं ये मेजर लेवल पे आए हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सभी साइन हैं। तो सबसे पहली जो रो है वो ये है कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन में यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ निकल कर आई है कार्मिक एंडिंग, क्योंकि पहला कार्ड है नंबर 8 जो कि है कर्मा का, दूसरा कार्ड है डेथ। ठीक, फिर हमारे पास है द लवर्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, रीयूनियन की एनर्जी है, विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की एनर्जी है। अब मैं एक बात यहाँ पर बताऊँगी, कल बहुत लोगों ने जो रीडिंग देखी थी, मैंने कहा था उसमें कि अगर आप ट्रू लव के साथ हैं या अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपका पर्सन आपसे सच में प्यार करता है तो आपका रीयूनियन बहुत करीब है। और मैंने एक लाइन और कही थी, मैंने ये कहा था कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, बट सामने वाला पर्सन आपके लाइफ में कुछ नहीं सोच रहा है कि आप किस हाल में हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है या कर रही है, अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुका है या कर रही है, सालों सालों आप उसका वेट कर रहे हैं बट उससे आपका हालचाल लेने का भी समय नहीं है, तो ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप से आपको डिवाइन अलग कर सकती है, एंड हो सकती है ऐसी सिचुएशंस। तो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि मैम कार्मिक रिलेशन है तो क्या चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि कार्मिक रिलेशन है तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। 95% लोग कार्मिक के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं इस धरती पर। मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में आपको कहा है कि हर कोई यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन में नहीं है, हर कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं है। 0.00%, 0.56%, 0.77% यहाँ पर एनर्जीज़ होती हैं जो मास्टर सोल्स होते हैं, बहुत कम रेयर एनर्जीज़ होती हैं।
सोलमेट कनेक्शन हर इंसान के लाइफ में मोर देन 7 सोलमेट्स होते हैं। 7 सोलमेट्स का मतलब ये है कि आपके लाइफ में आपने पास्ट में जो जन्म लिए हैं उनसे रिलेटेड जो अच्छी सोल्स हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचती हैं, जिनके लिए आपने बहुत अच्छा किया है, वो आपके सोलमेट्स बनते हैं आफ्टर डेथ। आपका एक सोल ट्राइब होता है कि हाँ आप इस रेल्म से आए हैं और आगे डेथ के बाद आप उस रेल्म में जाएंगे। अलग अलग डायमेंशन से आप लोग आते हैं, अलग अलग रेल्म से आप लोग आते हैं। तो आपके जो रेल्म के लोग होते हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं आफ्टर डेथ, अपने रेल्म में, अपने असली घर में, वो लोग जब धरती पर आपके साथ आते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों, भाई बहन हों, दोस्त मित्र हों, लवर हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपकी सास हो, आपकी ननद हो, कोई भी सोलमेट हो सकता है। तो उनके साथ आपका अलग कनेक्शन होता है। हर इंसान के लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं और ज़्यादातर कार्मिक्स होते हैं। मैंने ये समझाया है कि कार्मिक मतलब, यहाँ पर कार्मिक का मतलब ये नहीं है कि आपका जो रिश्ता है वो कार्मिक है तो एंड हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रिश्ता ऐसा है जिसमें सामने वाले पर्सन को आपकी वैल्यू ही नहीं है, आप उसका वेट कर रहे हैं, बट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अगर वो आती भी है या आता भी है तो आपको सिर्फ डांट कर या 1-2 दिन आपसे बातचीत कर कर वापस चला जाता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने लाइफ में बिज़ी है, ऐसे रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन हो सकता है। बाकी ट्रिगर मिल सकता है। बाकी आपको जितना कर्मा है, जिसका जिसके साथ जितना कर्मा है उतना तो उसको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे वो बुरा कर्म है। तो एक्यूरेट जो प्रेडिक्शन होती है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, वो तो पर्सनल लेवल पर ही निकलेगा जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो। यहाँ पर जो यूट्यूब रीडिंग होती है ये कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं, तो इन जनरल जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं कि कुछ सेक्टर को ऐसा ट्रिगर मिल सकता है तो वो बताना मेरा काम है। कुछ सेक्टर के साथ बहुत अच्छा होने वाला है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं फर्स्ट रो में, वो ये बता रही हैं कि अगर आपका पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा एंड हो रहा है या उस रिलेशनशिप का क्लियर होना लिखा है इस लाइफ में, इस डेस्टिनी में ये चीज़ें लिखी हैं कि वो कर्मा रिलीज़ होगा, वो कर्मा अब इसके आगे आपका साथ नहीं देगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि आप में से कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव हो सकती है जैसे कि वो अब इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। वो मुंह खोल के आपसे ये चीज़ें बोल सकते हैं या बोल सकती हैं कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ या बढ़ चुका हूँ, मैं जिसके साथ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर कोई पर्सन आपको डायरेक्टली ये चीज़ें बोल देता है या बोल देती है तो आप समझ लें कि उसके साथ आपका कर्मा क्लिनजिंग की तरफ है, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर ट्रू लव होगा तो आप अपनी सोल को कैसे अपने लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं? नेवर। ये चीज़ें कभी एंड नहीं होती हैं, लेकिन तब एंड नहीं होती हैं जब दोनों तरफ से प्यार हो। समटाइम्स ये सिचुएशन होती है कि बंदे को आपसे बहुत प्यार है लेकिन उसके लाइफ में कोई मजबूरी है, उसके लाइफ में कोई पेरेंट्स हैं या कोई थर्ड पार्टी है या वो ऑलरेडी मैरिड है या उसके ऊपर बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुरंत से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास नहीं आ सकती या नहीं आ सकता। दैट इज़ डिफरेंट सिचुएशन। वो उसकी मजबूरी है बट एटलीस्ट वो आपसे प्यार करता है या करती है, आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं, आप उसके लिए अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। बट अगर कोई आपको मुंह खोल कर ये बोलता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके रोने धोने से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसका वेट क्यों कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपको बोलता है या बोलती है कि वो अपने लाइफ में किसी और के साथ है और वो खुश है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, उस सिचुएशन में वहाँ पर ये चीज़ें एंड हो सकती हैं। समझ रहे हैं? ये मैंने आपको क्लियर किया है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो ये हैं कि आप में से कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशंस एंड हो रही हैं। उनका किसी के साथ जो पेंडिंग कर्मा है या उनको ट्रिगर मिल रहा है या उनके लाइफ में कोई इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि न्यू मून के बाद की एनर्जी है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो एंडिंग्स दिख रही हैं, कर्मा साइकिल एंडिंग दिख रही हैं, उसके साथ ही ये आपके साथ रीयूनियन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप में से कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों के पर्सन
जो किसी मजबूरी के तहत या आपसे थोड़ी बहुत नाराज़गी थी या ट्रस्ट इश्यूज़ था, अगर आपसे दूर थे या अगर आपसे डिस्टेंस में थे, नो कांटेक्ट में थे, तो यहाँ पर कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों के पर्सन या तो रीयूनियन में आ चुके हैं या आने वाले हैं, या आपको लेकर फैमिली से भी बात करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, या आपके साथ एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप में से कुछ मैरिड कपल्स भी हैं जिनके बच्चे भी हैं। हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हों, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से आप सेपरेट हों। यहाँ पर बहुत सारे मैरिड कपल्स का भी रियूनियन नज़र आ रहा है जो सेपरेशन में है, और उसका कारण बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पर फैमिली या बच्चों की वजह से आप लोगों का रियूनियन नज़र आ रहा है। तो ये जो एनर्जी है ये इनकी करंट सिचुएशन है। इमोशनली थोड़ा अपसेट हैं, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, बट आपकी तरफ यहाँ पर कोई पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। नेक्स्ट जो रो है ये है आपको लेकर करंट फीलिंग्स। इसमें जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो ये हैं कि रिसेंटली आप में से 20 to 30% ऐसे लोग हैं जिनका विद इन 10 डेज़ के अंदर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, झगड़ा हुआ है, या किसी बात को लेकर, पैसों को लेकर या कमिटमेंट को लेकर किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हुई है। जो बातें आपके पर्सन के दिल को लग गई हैं वो थोड़े से हर्ट हैं किसी सिचुएशन में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इस पर्सन के बिना रह भी नहीं सकती या रह भी नहीं सकता, और इस पर्सन ने मुझसे ऐसा कह दिया, या ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। 24/7 ये सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एफ़र्ट डालूं, मैंने तो अपना 100% दिया है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी को लेकर इनसे झगड़ा किया हो, किसी तरह की थर्ड पार्टी, या तो उनकी फैमिली या उनके लाइफ में कोई ट्रस्ट इश्यूज़ आपने क्रिएट किया हो, और यहाँ पर आपने उनको कुछ ऐसा बोला है जो बात उनको लग गई है बहुत बुरी तरीके से, और वो उस चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन केयर फ्री होकर आपकी तरफ डिसीजन तो लेना चाहते हैं, बट उनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि इस रिलेशनशिप में पहले जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। सेकेंड सिचुएशन, यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई है तो आप समझ लें कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कमिटमेंट को लेकर अपनी फैमिली से बात करने की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। इट्स अ डबल क्लैरिफिकेशन कि आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीट फील करना चाहते हैं। यहाँ से द लवर्स का कार्ड है और यहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड शादी का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के पर्सन शादी की कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। यहाँ से सक्सेस का कार्ड है और यहाँ से स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है विद द फूल। केयर फ्री होकर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से कलेक्टिवली निकल कर आई है, मतलब दोनों ही एनर्जीज़ आपके पर्सन की सेम है, दोनों अलग अलग डेक से। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मैंने किस सेंस में बताया है सिचुएशन। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ आपके पार्टनर्स का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कलेक्टिव लेवल पे। नेक्स्ट एक्शन, फाइव कार्ड्स, अभी हमने देखा था मैरिज की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, और यहाँ से भी सेम एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। यहाँ से भी रीयूनियन एंड मैरिज की एनर्जी निकल कर आई है विद सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कलेक्टिवली ये चीज़ें होने वाली हैं। आप में से कई लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि लिब्रा लिब्रा का न्यू मून है, तो यहाँ पर लिब्रा एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। तो लिब्रा का न्यू मून आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं उनको रिलीज़ करेगा। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि लिब्रा की जो एनर्जी है वो हार्मोनी क्रिएट करती है, बैलेंस क्रिएट करती है, न्याय देती है, जस्टिस की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपका यूनियन भी होगा, आपके लाइफ में बैलेंस भी क्रिएट होगा। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी ऑफ़र कर सकते हैं, अपनी फैमिली से बात भी कर सकते हैं शादी से रिलेटेड, और आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो ये आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो मुझे क्लैरिफाई करना हो, क्योंकि सभी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 222 की एनर्जी है। सो 222 इज़ एन एंजल नंबर जो कि हारमोनी को दिखाता है, रीयूनियन को दिखाता है, 2 लोगों का एक होना। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर मर्जिंग की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का डिवाइन मर्जिंग यहाँ पर आपको फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से मिसिंग एनर्जी, आपको अचानक से बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है। तो आप समझ लें कि आपके पर्सन की भी एनर्जी आप पिक कर रहे हैं। आने वाले 2 आवर्स 2 डेज़ के अंदर कलेक्टिवली ये रीडिंग आप में से कई लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है। जिनकी भी बातचीत होती है आने वाले 2 आवर्स या 2 डेज़ के अंदर, या आपके पर्सन की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिलती है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपना कमेंट दीजिएगा। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला कार्ड है आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा कार्ड है फाउंडेशन, तीसरा कार्ड है बैनिशमेंट, देन वी हैव कंटेनमेंट, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज स्प्रिंग, वॉच टावर ऑफ द ईस्ट, अर्थ, ग्राउंडिंग। अपने आप को ग्राउंडिंग की एनर्जी में ले आइए। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि शुरू हो गई है, और नवरात्रि शुरू होने के साथ साथ आपको मेडिटेशन करने का मौका मिल सकता है। अगर आप बहुत वर्क, आपका हेक्टिक शेड्यूल है, तो आपको अगर 1-2 दिन छुट्टी मिलती है या हॉलीडे आपको मिलता है, तो आप उसमें अपने साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने मेडिटेशन को रूटीन में ला सकते हैं। आपके लाइफ में ईस्ट डायरेक्शन पे ट्रैवल करना, या ईस्ट डायरेक्शन से किसी स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एंजल की तरफ से कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन से। साथ ही साथ यहाँ पर बैनिशमेंट की एनर्जी है। या तो कोई आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर सकता है, या आप किसी को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। फाउंडेशन की एनर्जी है होमलैंड के साथ। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी होम टाउन और अपनी फाउंडेशन, आपका जो बेस है, वहाँ से जुड़ना है, अपनी मदर नेचर से जुड़े रहना है। ये चीज़ यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है। आपको जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, वो आपको अनलॉक करने हैं, और अनलॉक करके उसको आपको एफ़र्ट डालना है कि उन चीज़ों पर आप वर्कआउट भी कर सकें। कंटेनमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आप में से कई लोगों का गुस्सा आपके लिमिट को क्रॉस कर सकता है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, साथ ही साथ ओवर नहीं करना है। किसी भी चीज़ का ओवर गलत होता है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई विजडम है, उसको भी आप ओवर शो करें। या अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है, जैसे आप बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, या आपके पास बहुत पावरफुल नौकरी है या पावरफुल पोजीशन पे हैं, आपको किसी भी चीज़ का ईगो नहीं पालना है, उबल कर गिरना नहीं है, आपको बैलेंस क्रिएट करके रखना है, आपको एक आइडल बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बिहेव करना है, ऐसा यहाँ पर एंजल की तरफ से गाइडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको गाइडेंस में दी जा रही हैं कि अगर आप में से कुछ लोगों को कोई चीज़ ऐसी लग रही हो कि वो किसी को ब्लेम कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या वो अपने होम टाउन या अपने होमलैंड से बिल्कुल ही सेपरेट हो गए हैं, या उनको कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई चैनलिंग हो रही है, बट वो उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। तो अगर आपको जैसे एक गाइडेंस मिली कि आपको कहीं जाना है, आपको कोई मंदिर दिख रहा है, या आपको कोई जगह दिख रही है, जो जगह आप सर्च करते हैं और आपको मिल जाती है, या कोई सपना ऐसा आता है जैसे उस सपने को आपने सर्च किया और आपको वो कोई प्लेस या कोई मंदिर दिख गया, तो वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, या एंजल्स की तरफ से आपके लिए वो एक आदेश होता है कि आपको वहाँ जाना है, और वहाँ जाकर आपको दर्शन ज़रूर करना है। वहाँ जाकर आप कुछ भी जो भी आपकी विशेज़ हैं वो भी आप वहाँ पर भगवान से बोल सकते हैं। मतलब कि आपके लिए जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड ट्रैवल या ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।